बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के बिलासपुर गांव में 3 भाई राजेंद्र, गजेंद्र और सुरेंद्र रहते थे। तीनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उन्हें मिलजुल कर कोई भी काम करना पसंद नहीं था। जब वह छोटे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माँ खेती बाड़ी करके घर चलाती थी। वह तीनों भाई अपनी माँ का सहायता करते थे। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटे को बुलाया और उन्हें कहा, बच्चों, मैं अब बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम तीनों मुझे बहुत प्रिय हो। मरने से पहले मैं बस तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे झोपड़ों में रहने की बजाय तुम्हारा एक बड़ा घर हो जिसमें तुम तीनों भाई साथ में मिलजुल कर रहो। क्या तुम मेरा यह इच्छा पूरी करोगे? माँ की यह बात सुनकर तीनों भाई सोच में पड़ गए, क्योंकि वह एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अपनी माँ की खराब स्थिति को ध्यान में रखकर गजेंद्र ने बोला, ठीक है माँ, जैसे आपने कहा हम ठीक वैसे ही रहेंगे, बस आप पहले ठीक हो जाओ। गजेंद्र का जवाब सुनकर माँ को संतुष्ट मिल गई, लेकिन राजेंद्र और सुरेंद्र को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने घर से बाहर जाकर गजेंद्र से कहा, तुमने माँ से ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों साथ में रहेंगे? इस पर गजेंद्र ने जवाब दिया, तुम दोनों कैसे बातें कर रहे हो और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। माँ को बस ठीक होने दो, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम दोनों के साथ सर खपाई करने का। तीनों भाइयों ने अपनी माँ के जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना की, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद तीनों भाई सोच में पड़ गए कि वह करे तो करे क्या। गजेंद्र ने माँ से कही हुई बात याद की। वह अपने भाइयों के पास गया और उन्हें कहा, भाइयों, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्यों ना हम तीनों साथ मिलकर कुछ काम करें जैसे माँ चाहती थी। यह सुनकर सुरेंद्र गुस्से में बोला, सोचना भी मत, मैं ना तो तुम्हारे साथ और ना ही राजेंद्र के साथ कोई काम करूँगा। माँ बाप चाहती थी कि हम तीनों काबिल बने और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाए। अगले दिन तीनों भाई ने अपनी सारी जमा पूंजी को 3 हिस्सों में विभाजित किया और अपनी अपनी राह चल दी। तीनों भाइयों के पास अब अपनी जमा पूंजी को समझदारी से खर्च करके घर बनाने की चुनौती थी। राजेंद्र ने सोचा, मैं अपना घर बांस और भूसे का बनाऊंगा, यह मेरे लिए काफ़ी किफ़ायती रहेगा। ऐसा मेरे घर भी जल्दी बन जाएगा और बचे हुए पैसे से मैं ज़रूरत का सामान खरीद लूँगा। दूसरी तरफ सुरेंद्र ने भी घर बनाने के लिए विचित्र किया, मैं अपना घर लकड़ियों का बनाऊँगा। लकड़ियों से बना हुआ घर ठंडा रहेगा और मैं आराम से रहूँगा, और तो और बचे हुए पैसे से मैं अपने लिए आरामदायक गद्दे भी ले लूँगा। ऐसा सोचते हुए सुरेंद्र लकड़हारे के पास गया और अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ खरीदने लगा। तीसरा भाई गजेंद्र ने एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोचा। उसने अपनी सारी पूंजी लाल पत्थर और चावल के आटे को खरीदने में लगा दी।
फिर उसके पास बाकी सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे। गजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और खेती बाड़ी करके पैसे जोड़ने लगा। कुछ समय के बाद कड़े परिश्रम से गजेंद्र ने अपना घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच सुरेंद्र और राजेंद्र ने अपना अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। कुछ महीने के बाद गजेंद्र का घर भी तैयार हो गया था। वह बहुत खुश था। तीनों भाई अपने अपने घरों में शांति से रह रहे थे। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। तूफान आने की वजह से राजेंद्र का बांस और भूसे का घर और सुरेंद्र का लकड़ियों का घर तहस नहस हो गया। वह दोनों भागे भागे गजेंद्र के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि गजेंद्र का घर वैसा का वैसा ही था। गजेंद्र अपने भाइयों को देखकर खुश हो गया और उनसे कहा, ऐसे बारिश में बाहर ही खड़े रहोगे क्या? अंदर भी आ जाओ। यह सुनकर राजेंद्र और सुरेंद्र घर के अंदर आ गए। उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। तभी राजेंद्र ने कहा, हमें माफ़ कर दो भाई, हमने आपने लिए घर तो बना लिया, लेकिन यह भूल गए कि नींव मजबूत रहना बहुत ज़रूरी होता है। इस पर गजेंद्र ने कहा, आखिर मदद की घड़ी में अपने ही तो अपने के काम आते हैं और तुम तो मेरे भाई हो। माँ भी हमेशा यही चाहती थी कि हम ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद से वह तीनों भाई खुशी खुशी एक साथ गजेंद्र के घर में रहने लगे और मिलकर काम करने लगे। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।